बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा हमने सैंडविच थ्योरम और इसके रिलेटेड हमने एक फार्मूला जो रिजल्ट था वो प्रूव किया था। वो क्या था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा वर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड हियर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। तो बेटा इस रिजल्ट के रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है जो कि बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन को हम देखें वो हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। 7x नीचे बेटा हमारे पास 7x होना चाहिए, तो उसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 7 के साथ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7। सो ये 7 के साथ बेटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर, और ये बेटा हमने 7 के साथ डिवाइड कर दिया। 7 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और 7 के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब बेटा अगर आप इस चीज को देखें तो क्या वो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ये जो चीज है हमारे पास, ये उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, चूंकि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा ये किसके इक्वल है, 1 के। अगर ये 1 के इक्वल है तो ये मुकम्मल जो पोर्शन है ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो बेटा यहां फिर हम क्या लिखेंगे, therefore 7 1 that will be equal to 7। तो यही बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट देखें बेटा। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री ओवर x डिग्री। But in this result, we say that angle should be in radian. But here angle is radian. So first of all, we will convert this angle into radian. बेटा सबसे पहले हम इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि हम पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x। ठीक है बेटा। नाउ यू कैन सी दैट here sin x पाई बाय 180 and here simply x। फिर हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी बेटा हम पाई बाय 180 लेके आएंगे, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे पाई बाय 180 के साथ। तो हम यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, multiplying and dividing by पाई बाय 180। तो यहां पे ये चीज देखिए बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x पाई बाय 180 ओवर। अब ये देखिए बेटा हमने क्या किया, यहां पे बेटा हमने पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे पाई बाय 180 के साथ डिवाइड कर दिया। अब आप बेटा देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये हमारे पास इसके जरिए, चूंकि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। देयरफॉर पाई ओवर 180 that will be equal to 1। ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 के इक्वल आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, पाई ओवर 180। तो ये बेटा आपका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है। नंबर 3 का बेटा थर्ड पार्ट लिखा है। थर्ड पार्ट को देखिए बेटा हम कैसे सॉल्व कर देंगे। देखिए बेटा here 1 minus cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया, 1 प्लस cos थीटा के साथ डिवाइड किया। ठीक है। अब बेटा हम देखें, यू कैन सी दैट 1 minus cos थीटा एंड 1 plus cos थीटा। As we know that a plus b and a minus b that will be equal to a का स्क्वायर and minus b का स्क्वायर। तो here
limit theta approaches to 0, 1 minus cos square theta sin theta 1 plus cos theta, and 1 minus cos square theta. As you know that sin square theta plus cos square theta, this is equal to 1. Therefore sin square theta, that will be equal to 1 minus cos square theta. Now put this value in this. Limit theta approaches to 0, sin square theta over sin theta and 1 plus cos theta. ठीक है बेटा। अब बेटा हम यहाँ पे क्या चीज करेंगे, ये तो साइन स्क्वायर थीटा है बेटा, ये हमारे पास जो साइन है इस साइन के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है बेटा। अब हम इनको तमाम को लैदा लिमिट्स बेटा हम अप्लाई करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin theta and limit theta approaches to 0, 1 over 1 plus cos theta। ठीक है बेटा। थीटा अप्रोचेस टू 0, जब बेटा हम यहाँ थीटा को 0 को पुट करेंगे, साइन 0 किसके ऊपर होगा, 0 के, ये 0 इंटू 1 over 1 plus and cos 0 किसके इक्वल होगा, 1 के, 0 into 1 over 2, that will be equal to 0। ठीक है बेटा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है बेटा। बेटा अब बेटा हम एक्सरसाइज जो 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका बेटा हम 4 और 5th पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि इस रिजल्ट के जरिए हम सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है x अप्रोचेस टू पाई sin x ओवर पाई माइनस x। ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा आप ये जो पोर्शन है आप इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर ले बेटा पाई माइनस x, दिस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है बेटा। अब हम यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ से बेटा हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो ये बेटा देखें पाई, ये प्लस थीटा इधर आके माइनस थीटा हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के। अब देखिए व्हेन, याद रखना है कि बेटा जिस फंक्शन में या जिस वेरिएबल में हम फंक्शन को लेके आ रहे होते हैं उसकी लिमिट भी उसी वेरिएबल में होनी चाहिए। यानी देखिए बेटा अगर हमारे पास यहाँ पे अब हम इसको थीटा की फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो लिमिट भी थीटा की फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो ये देखिए बेटा when x approaches to पाई, जब x की जगह हम पाई लिखेंगे तो ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, देन थीटा अप्रोचेस टू 0। देखिए बेटा जब हम यहाँ पे x अप्रोचेस टू पाई लिखेंगे, ये पाई प्लस पाई माइनस पाई के साथ कैंसिल होकर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे हम लिमिट्स को चेंज करेंगे, लिमिट, देखिए बेटा साइन, यहां से x की वैल्यू क्या आई, पाई माइनस थीटा ओवर और पाई माइनस x, दिस इज इक्वल टू थीटा एंड दिस इज थीटा अप्रोचेस टू 0। इज इट क्लियर? नाउ लुक साइन पाई माइनस थीटा, बेटा अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे या इसको बाय क्वाड्रेंट देखें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा साइन थीटा ओवर थीटा limit theta approaches to 0 by using this result, this is equal to 1, this is equal to 1। इसका आंसर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है जी। now look at this question, limit x approaches to 0 sin ax 1 over sin bx। we can write this, as you know that we can write a over b, a into 1 over b, we can write a over b as a dot 1 over b, so we can write sin ax over sin bx as sin ax into 1 over sin bx। is it clear? now multiplying and dividing by ax
multiplying and dividing by ax and multiplying and dividing by bx. Is it clear? ax over bx को बेटा y ले लें और दोनों को अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दे. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax over ax into limit x अप्रोचेस टू 0 bx over sin bx. ठीक है बेटा, ये x इस x के साथ क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा बेटा. a over b लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax over ax into limit x approaches to 0 1 over sin bx over bx. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसको डबल बटे में लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. अब देखिए बाय यूजिंग दिस रिजल्ट a over b, ये भी 1 की इक्वल 1 ओवर और ये भी किसकी इक्वल आएगा 1 के. सो द आंसर इज 1 ओवर सॉरी a over b. जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बेटा क्या आएगा, a over. क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट देखें. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 minus cos 2x over x स्क्वायर. इसकी बेटा वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखिए आपने चैप्टर 10 पार्ट 1 के अंदर बेटा cos का डबल एंगल का फार्मूला एक पढ़ा था. cos 2x that will be equal to 1 minus 2 sin square x. ठीक है बेटा, आप ऐसे करिए माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 2 sin square x, ये 1, ये प्लस cos 2x इधर आके माइनस cos 2x हो जाएगा. तो therefore 1 minus cos 2x that will be equal to 2 sin square x. So put this value in this. Limit x approaches to 0 2 sin square x over x square. So take the constant outside. Limit x approaches to 0 sin x over x. ये इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 and that will be equal to 1 2 and 1. This is equal to 2. ठीक है बेटा. जी बेटा, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ये मैंने 11 पार्ट लिखा है. क्वेश्चन नंबर 3 की जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और बाकी पार्ट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है. तो लास्ट 3 पार्ट जो हैं उसमें से बेटा जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो मैं करवा दूंगा और बाकी कोई पार्ट अगर आपसे नहीं होता या किसी में प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब चैनल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को देखिए बेटा. थीटा अप्रोचेस टू 0 1 minus cos p थीटा ओवर 1 minus cos q थीटा. इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर बेटा मैंने एक फार्मूला लिखा था कि जो हमारे पास है 1 minus cos 2 थीटा that will be equal to 2 sin square थीटा. Here divided by 2 the angle. एंगल को 2 के साथ डिवाइड अगर हम करते हैं ये cos थीटा is equal to 2 sin square थीटा by 2. यहाँ जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 sin square थीटा by 2. तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1 minus therefore चूंकि 1 minus cos थीटा इसकी करोगे 2 sin square थीटा by 2. तो अप्लाइंग दिस फार्मूला इन दिस, इन दोनों में बेटा अप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये देखें. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा 2 sin square p थीटा by 2 ओवर 2 sin square q थीटा by 2. ठीक है बेटा, अब ये जो 2 है इसको इस 2 के साथ क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. ठीक है बेटा, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin square p थीटा by 2 into 1 over sin square q थीटा by 2. अब देखिए बेटा इसको जो रिजल्ट हमने
प्रूफ किया हुआ है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा और थीटा, वो फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पी थीटा बाय 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, एंड सिमिलरली क्यू थीटा बाय 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये देखिए बेटा यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि ये देखिए बेटा ये मैंने पी थीटा बाय 2 इसके स्क्वायर के साथ डिवाइड भी किया और पी थीटा बाय 2 इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, एंड सिमिलरली क्यू थीटा बाय 2 के स्क्वायर के साथ डिवाइड भी किया और क्यू थीटा बाय 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसको सेपरेटली बेटा सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, p का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर p का स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर और q का स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर। लगातार बेटा लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा बाय ओवर 2 p थीटा बाय 2 और इसका ये स्क्वायर इनटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, बेटा इसको डबल बटे में लेके आएंगे क्योंकि हमने इसको नीचे लेके आना है, 1 ओवर साइन क्यू थीटा बाय 2 ओवर क्यू थीटा बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यू कैन सी दैट थीटा बाय 2 का स्क्वायर थीटा बाय 2 के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा, p का स्क्वायर ओवर q का स्क्वायर, थीटा अप्रोच टू 0 एंड थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 ये 1 के इक्वल, एंड सिमिलरली बेटा ये भी 1 के इक्वल, ये आएगा p का स्क्वायर ओवर q का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखिए बेटा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। एज वी नो दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर sin थीटा into sin square थीटा। We can write sin cube theta as sin theta and sin square theta. Now limit theta approaches to 0, take sin theta common, 1 over cos theta minus 1, sin theta and sin square theta। ये sin theta से बेटा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर, बेटा ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और 1 प्लस कॉस थीटा के साथ डिवाइड भी किया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 minus cos square theta, that will be equal to sin square theta. sin square theta बेटा sin square theta से क्या हो जाएगा, कैंसल। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं बेटा, लिमिट्स को अप्लाई करें। cos 0 किसके इक्वल होगा, 1 के, 1 प्लस ये भी cos 0 किसके इक्वल होगा, 1 के, तो 1 over 2। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा लास्ट 3 पार्ट जो थे वो लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आम थे और बाकी तमाम क्वेश्चन बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर इंतहाई आम थे। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। ठीक है बेटा।